हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज सिंपली जो गुड्स होते हैं, जो हमारा माल होता है, उसका प्रोडक्शन करते टाइम किया जाता है, मतलब जब उसको बनाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन करते वक्त उसका यूज किया जाता है। अगर हम अपनी बिजनेस में रॉ मटेरियल के थ्रू किसी नए गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कहा मैंने कि हम अपने बिजनेस में किसी रॉ मटेरियल के थ्रू, मतलब हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है, हम उससे कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, तो तब हमें क्या होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन का यूज करना होता है। नहीं तो हम यूज नहीं कर रहे थे अभी तक, क्योंकि हम सीधा परचेज कर रहे थे और अपने बिजनेस में गुड्स को ला रहे थे और उनको भेज रहे थे। अभी क्या करना है, हमारे बिजनेस में ही पहले रॉ मटेरियल के थ्रू गुड्स को बनाया जाएगा, उसके थ्रू ही क्या करेंगे, किसी नए प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। ठीक है, इसका निर्माण करेंगे। तो उसके लिए आज हम क्या सीखेंगे कि टैली प्राइम में बिल्स ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को इनेबल कैसे किया जाता है। इसका यूज तो आपको समझ आ गया कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टैली प्राइम में बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन को ओपन करने के लिए F12 को दबाकर आपको कॉन्फ़िगरेशन पर आना है। तो पहले आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, बिल्स ऑफ मटेरियल यहाँ पर नहीं है। आपको वो कैसे मिलेगा, F12 पर ही प्रेस करने के बाद आपको वो मिलता है। इसको ओपन करेंगे, पहले यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हम टैली टॉप ट्रेडर्स पर काम कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें क्रिएट पर करने के लिए F12 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर यस करके एंटर करेंगे। इसमें देखेंगे बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इन्वेंट्री डिटेल्स में यहाँ पर है सेट कंपोनेंट्स लिस्ट इन स्टॉक आइटम, इसको हम यस कर देंगे। ठीक है, इसको यस कर देंगे, बाकी आपको कुछ और नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर आप कैसे आए, एक बारी वापस करके दिखा देती हूँ। गेटवे ऑफ टैली पर रहना है, क्रिएट पर जाना है, यहाँ पर स्टॉक आइटम या किसी को भी ओपन कर लेना है, फिर F12 पर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे शो ऑल पर करते ही। ठीक है, तो शो ऑल पर आपने प्रेस किया। अभी क्या करना है, यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल वाला ऑप्शन देखना है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको सिलेक्ट करके आपको यस कर देना है और आगे आपको किसी चीज में चेंजेस नहीं करना है। कंट्रोल A करके आप सेव कर देंगे। ठीक है, तो वापस बैक करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस कंप्यूटर का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर अपने बिजनेस में असेंबल करके बेचते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस में कंप्यूटर्स को असेंबल करके बेचते हैं, तब इसके लिए हमें बिल्स ऑफ मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, ये सब हम बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले उसके पार्ट्स को परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो पार्ट्स होंगे तभी तो हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर पाएंगे पूरा, फिर उसको बनाने में जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट होगी वो ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा कंप्यूटर जो होगा वो रेडी हो जाएगा। कंप्यूटर जो होगा वो
बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर बिल्स ऑफ मटेरियल में आपको ये आसानी से समझ आएगा कि कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट आएगी, है ना। तो आइटम कितने का होगा, एडिशनल कॉस्ट को ऐड करने के बाद कितना प्राइस एक कंप्यूटर को बनाने में लगेगा, इन सब की एक डिटेल्ड एनालिसिस आप बिल्स ऑफ मटेरियल एंट्री में कर सकते हैं। और फिनिश्ड स्टॉक जब रेडी हो जाता है तो उसमें आपका प्रॉफिट ऐड करके आप आगे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं बिल्स ऑफ मटेरियल में आपको वही वर्क करना होता है। तो आपको इसका ऑप्शन ओपन करना, एक्टिवेट करना तो समझ आ गया है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है, क्रिएट स्टॉक आइटम, F12 पर प्रेस करेंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल वाले ऑप्शन पर यस करके एंटर कर देंगे, सेव हो जाएगा। फिर क्या करना है, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया है कि हमारा बिजनेस किसका है, कंप्यूटर का है। हम कंप्यूटर को असेंबल करके सेल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करना होगा। इसके हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट्स को परचेज करेंगे, पार्ट्स को परचेज करेंगे तभी तो बेचेंगे। तो जिसको हमें पार्ट्स को परचेज करना होगा उसको बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट होगी उसको भी ऐड करना होगा अपने प्राइस में, तभी तो हम प्राइस को ज्यादा कर पाएंगे कि हमें प्राइस रखना कितना है। तो इसके बाद हमारा कंप्यूटर जब रेडी हो जाता है तो बिल्स ऑफ मटेरियल के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करने मतलब बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, कि हमने जितने भी इसके पार्ट्स खरीदे हैं वो कितने के थे, एडिशनल कॉस्ट कितनी है। तो टोटल कॉस्ट हमें इसकी पता चलेगी कि एक कंप्यूटर को बनाने में हमारी कॉस्ट आई कितनी है। जो हम स्टॉक आइटम बनाएंगे वो स्टॉक आइटम कितने का होगा, एडिशनल कॉस्ट को ऐड करने के बाद एक कंप्यूटर का प्राइस कितना हो जाएगा, इन सब की डिटेल्स हम क्या करते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल में एंटर करते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए क्या क्या बनाना पड़ेगा, पहले मैं आपको आज थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ये जो यूनिट होती है ये बनानी पड़ेगी, लेजर्स बनाने होंगे। ये सारी चीजें ही इसमें आपको क्रिएट करनी होगी। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है बिल्स ऑफ मटेरियल, बट एक बार आपको आ जाएगा ना तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो वर्क होता है कि कैसे एडिशनल कॉस्ट इसमें ऐड की जाती है, क्या टोटल प्राइस टोटल कॉस्ट कैसे क्या क्या चीजों को ऐड करके बनता है, वो सब आपको समझ आ जाएगा। परचेज एंट्री कैसे करेंगे, वाउचर कैसे बनाएंगे मटेरियल का, ये सब चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा तो यहाँ पर स्टार्ट कर ही देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम आएगा, फिर सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, क्रिएट पर आना है, इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन होता है वो आपको ओपन कर लेना है। स्टॉक ग्रुप में आपको दो ग्रुप बनाने होंगे, एक तो रॉ मटेरियल, इसको आप देखिए किसमें रखेंगे, इनमें से किसी में भी आपको नहीं रखना है, जितने आपने ग्रुप बनाया था आपको किसमें रखना है, प्राइमरी में ही रखना है, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर दूसरा हमें स्टॉक ग्रुप कौन सा बनाना होगा, फिनिश्ड स्टॉक, इसको भी किसमें रखना है, आपको प्राइमरी में ही रखना होगा और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अगर हमें इसको चेक करना होगा तो हम ऑल्टर पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिनिश्ड स्टॉक का एक है, ठीक है, और दूसरा रॉ मटेरियल्स का भी है। इसको हमें ऑल्टर करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल नहीं है, क्या था, रॉ मटेरियल्स, कंट्रोल ए करके सेव हो जाएगा। तो अभी हमने स्टॉक ग्रुप तो बना लिया है, अभी क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर यूनिट बनाएंगे। यूनिट क्या होगी, हम अलग अलग पार्ट्स खरीदेंगे तो अलग अलग होगा, कुछ चीज मीटर में होंगी, कुछ चीज पीसेस में होंगी और कुछ किसमें होंगी, नंबर ऑफ सिस्टम मतलब कि नंबर्स में होंगी। तो यूनिट भी बना लेते हैं, क्रिएट पर जाएंगे, यूनिट पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे पीसेस तो बना हुआ था, ठीक है, मीटर लिख लेते हैं और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ऐसे ही क्या बनाएंगे,
ये NOS है, ठीक है, हम इसको लिखते हैं NOS। अच्छा ये हमने पहले से ही बना रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास देखिए कौन कौन से लेजर्स हमने वो सॉरी कौन कौन सी यूनिट्स हमने क्रिएट कर ली है, ये देखने के लिए हमें यहाँ पर यूनिट्स आएंगे। तो नंबर्स भी है, मीटर भी है और पीसीस भी है। तो हमने स्टॉक ग्रुप और क्रिएट क्या कर ली है, यूनिट ऑफ मेजर। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।